वेलकम टू दी बायो। आज की वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टर्म से मीनिंग क्या बनता है? इट मीन्स कि हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ क्लासीफाई करना है। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ है उन्हें हम एक कैटेगरी में ऐड करेंगे एंड जिनमें नहीं है उन्हें दूसरी कैटेगरी में ऐड कर देंगे। तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी वो दी साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या करा? ही जस्ट यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स विजिबल करेक्टर्स। मतलब इन्होंने जस्ट ऑर्गेनिजम्स को देखा, जो उन्हें दिख रहा था उस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में उन्होंने क्या करा? जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं उन्हें ट्रीज़ की कैटेगरी में ऐड करा, उनसे छोटों को श्रब्स की कैटेगरी में, एंड सबसे छोटे प्लांट्स को हर्ब्स की कैटेगरी में ऐड करा। एंड इन एनिमल्स उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर ब्लड, मतलब उनका ब्लड किस कलर का है। रेड ब्लड एनिमल्स को एक कैटेगरी में ऐड करा गया एंड जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उन्हें सेकंड कैटेगरी में ऐड करा गया। देन आई साइंटिस्ट लीनियस, इन्होंने हमें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा। अब सेल क्या होती है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, तो उस सेल में अगर सेल वॉल है तो वो प्लांटी कैटेगरी में ऐड करा गया, एंड अगर सेल वॉल नहीं है तो उसे एनिमिलिया कैटेगरी में ऐड करा। ऐसा किसने करा? लीनियस ने। बट ये नहीं बताया कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, मतलब उसके पास सिर्फ एक सेल है या वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। ये नहीं बताया कि वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, विच मीन्स कि उसकी सेल में अगर वो यूकैरियोटिक है तो उसकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसी के साथ में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी, लेकिन इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं करी। देन 1969 में साइंटिस्ट आए R.H. विटेकर, जिन्होंने सबसे एक्सेप्टेबल सिस्टम दिया एंड इसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई करा। ठीक है, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्राइटेरिया या करेक्टर्स हम बोले वो यूज़ करे थे, वो क्या थे? उन्होंने सेल टाइप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी, मतलब नॉर्मली बताया कि उनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। इसके के साथ में ये बताया कि उनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। ये भी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करती है वो है या नहीं है, या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, एंड वहीं वो किस न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है। ओके, तो इस हिसाब से 5 कैटेगरीज आई हमारे पास। सबसे फर्स्ट वन इज मोनरा, देन प्रोटेस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ओके, तो मोनरा जो है वो एक सिंगल ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ना ही कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वहाँ पर उनके पास प्रेजेंट है, इसलिए इन्होंने इनको प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में ऐड करा। ठीक है, और सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। देन सेल वॉल के बारे में बात करते हैं हम। तो मोनरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक मटेरियल से बनी हुई है, विच मीन्स कि वो पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड से बनी हुई है। देन प्रोटेस्टा, इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ में सेल वॉल थी एंड कुछ में नहीं थी। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है एंड वो चिटिन के साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड प्लांटी में सेल वॉल है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इकलौते एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। वहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करें तो मोनरा यहाँ पर ऐसे हैं सिर्फ जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें अब, तो मोनरा एंड प्रोटिस्टा आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दैट्स व्हाई दे आर कैरेक्टराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, फंजाई जो है उनके पास सिंगल से ज़्यादा सेल्स है, इसलिए उनको कैरेक्टराइज करा गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर। एंड देन प्लांटी एंड एनिमिलिया, देखो इनमें क्या है? सेल से जब आपस में सेल्स काफ़ी मिल गई तो टिश्यू बना, टिश्यूज आपस में मिल गए देन ऑर्गन बना। वहाँ तक तो प्लांटी और एनिमिलिया दोनों में सिस्टम है, लेकिन एनिमिलिया में एक और आगे लेवल अप हो गया, वहाँ पर उनके ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम भी बनाया। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जहाँ से इनको एनर्जी मिलने वाली है, खाना मिलने वाला है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो मोनरा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग प्लांटी ऑल्सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये महाशय अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, बट मोनरा एंड प्रोटिस्टा खुद भी बनाएंगे एंड औरों पर भी डिपेंड होंगे। वही फंजाई एंड एनिमिलिया सिर्फ और सिर्फ औरों पे ही डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, नाउ देयर आर टर्म्स लाइक ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, या कीमोट्रॉफ्स कह लो या फोटोट्रॉफ्स कह लो। वी हेटरोट्रॉफ्स में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट्स या पैरासिटिक,
ओके, एंड होलोजोइक। तो ये टर्म्स क्या है ये एक बार देख लेते हैं हम अच्छे से। ओके, तो ऑटोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, एंड ये दो वेज यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज कीमोसिंथेटिक, जिसमें ये जो एनर्जी यूज़ करेंगे ना खाना बनाने के लिए, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस से लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें क्या होता है, ये खाना बनाने के लिए एनर्जी सन से लेते हैं। ठीक है, वहाँ से एनर्जी लेकर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, जो कि उनका खाना है। ठीक है, लेकिन कीमोसिंथेटिक में क्या है कि केमिकल रिएक्शंस की हेल्प लेते हैं, वहाँ से इनके पास एनर्जी आएगी एंड फ्रॉम दैट दे मेक देयर ओन फूड। ओके जी, नाउ हेट्रोट्रोफ्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब खुद नहीं बना सकते तो खाने तो चाहिए, तो इसके लिए वो और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के और पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक, जो कि फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। देन पैरासिटिक, ये अपना जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक में एक अंतर है कि सेप्रोफाइटिक डेड पे डिपेंडेंट हो गए, वही पैरासिटिक लिविंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके, देन होलोजोइक, होलोजोइक सिंपली मीन्स ह्यूमंस। ओके, क्योंकि ये अपना खाना इंजेस्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट किंगडम विच इज किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में ना बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। ठीक है, और बैक्टीरियाज को अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। आप अपने हाथ में भी, नॉर्मली हाथ में भी आपके में प्रेजेंट होंगे। ओके, वहीं सोइल में भी प्रेजेंट है, कहीं भी आप देख लो वहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, इवन इन योर बॉडी ऑल्सो। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू शेप दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल हुई देन उनको हम कोकस शेप बोलते हैं। कोमा शेप हुई देन उन्हें हम विब्रियम बोलते हैं। रोड शेप में हुए उन्हें फिर बेसिलस बोला जाएगा, एंड स्पाइरल शेप हुए तो स्पाइरलम बोला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स देखो मेटाबॉलिज्म से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, एंड एज वी नो कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर आराम से रहते हैं, हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। तो जो उनका मोड ऑफ गेटिंग एनर्जी है ना, वो उस एरिया के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए दे शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब उनके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं ये ऑटोट्रोफिक है एंड उसी के साथ में हेट्रोट्रोफिक भी है। Okay, further bacteria is divided into 2 categories. First one is Archaebacteria and the next one is Eubacteria. तो आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बड़े ही हार्श हैबिटेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। हार्श मतलब जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस या सिचुएशंस क्यों इन्वायरमेंट, क्रिटिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लाइक बहुत ही सोल्टी एरियाज समुद्र में हमें देखने को मिलेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर हाई एसिड वाले एरियाज़ पे हमें देखने को मिलेंगे, मार्शी एरियाज़ पे हमें देखने को मिलेंगे। मार्शी एरिया क्या होते हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज़। ओके, तो जो बैक्टीरिया सोल्टी एरिया में रहते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। जो हाई टेम्परेचर लाइक हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इनके पास कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ईजिली सर्वाइव कर पा रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। उनकी सेल वॉल उन्हें एनेबल करती है, चेंजेस इन सेल वॉल एनेबल करते हैं कि वो ऐसी हार्श कंडीशंस में आराम से रह सकें। ठीक है, नाउ मिथेनोजेंस यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होते हैं, दे आर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। एंड रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, बेसिकली काउ एंड बफेलोज। ओके, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, काउ एंड बफेलो के डंग से मिथेन विच इज़ अ बायोगैस, मिथेन क्या है, एक बायोगैस, उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ यू बैक्टीरिया, यू कह लो या ट्रू बैक्टीरियाज कह लो, इनके पास जो सेल वॉल होती है ना वो काफ़ी टाइट और रिजिड टाइप में होती है। एंड अगर ये मोटाइल हुए, मतलब चलते फिरते हुए, देन दे हैव फ्लैजुलम। अब फ्लैजुलम क्या होता है, फ्लैजुलम सिंपली एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो इन बैक्टीरियाज को स्विम करने में हेल्प करता है। इसका एक जाना माना एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पास जो क्लोरोफिल है ना वो ग्रीन प्लांट से सिमिलर है काफ़ी।
हद तक, ओके। एंड दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अब क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस करवा पाते हैं, मतलब वो अपना खाना बना पाते हैं, ओके, खुद ही। तो दे आर आल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब ये सन की एनर्जी की हेल्प से अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड दे आर यूनिसेलुलर, मतलब दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। कॉलोनियल, मतलब ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं आराम से, मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, धरती पर भी रह सकते हैं, ओके। एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज देन दे आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीट जो उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर, मतलब वहाँ पर आप पोल्यूटेड वाटर देखोगे तो हरी कलर की काई टाइप में आपको वहाँ दिखता है, वो कुछ नहीं होता, ये बैक्टीरियाज ही होते हैं वहाँ पर। दे आर आल्सो एबल टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, उन सेल्स में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आराम से फिक्स कर सकते हैं। एंड ऐसे एग्जांपल जो बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं उसके एग्जांपल है नोस्टॉक एनानाबिना, ओके। एंड ऑल्सो दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना सकते हैं एंड उस एनर्जी का यूज़ करेंगे फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपसे कोई रोल पूछे इनका कि बताओ भाई जो बैक्टीरिया का क्या रोल होता है या नोस्टॉक एनानाबिना का क्या रोल है, ओके, तो आप क्या बताओगे? दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जस्ट रिमेंबर द वर्ड पिंस, पी से आपको फॉस्फोरस याद आ जाएगा, आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगे क्या था क्या नहीं था सोचकर। आई से आयरन, एन से नाइट्रोजन एंड एस से सल्फर, ओके। दे आर आल्सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, डिट मीन्स कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, मतलब ये डेड एंड डिकिंग मैटर्स पे फीड करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, मतलब हमारे लिए अच्छे भी हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया का यूज़ करके मिल्क को कन्वर्ट कर सकते हैं कर्ड में, ओके। एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं इनकी हेल्प से, या लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। वहीं इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, इवन नुकसान और पहुँचाते हैं। कैसे कि दे आर पैथोजन्स। अब पैथोजन्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, बड़ी बड़ी डिजीज़ बैक्टीरिया कोज करते हैं। सबसे कॉमन सी तो है टाइफाइड, उसके अलावा कोलरा, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। ऐसे डिजीज कोज करते तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमंस को, हमारी क्रॉप्स को, एनिमल्स एंड पेट्स को काफ़ी हार्म पहुंचने वाला है इनकी वजह से, ओके। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मतलब ये अपनी तादाद को कैसे इंक्रीज करते हैं, तो मेनली ये यूज़ क्या करते हैं, फ्यूजन मेथड, ओके। एंड नेक्स्टली ये यूज़ करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए विच इज़ देयर जेनेटिक मटेरियल उसको ट्रांसफ़र करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई नोट लिख दो किंगडम मोनरा के ऊपर, ओके। एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में से आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स या मिथेनोजेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो किस टाइप की सेल्स में फिक्स करते हैं, मतलब उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ओके। एंड क्या हाँ, ये भी पूछ लिया जाएगा कि मैथेनोजेंस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के एनिमल्स में। एंड या इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ओके। एंड कॉमनली तो यही पूछा जाता था सबसे पहले कि इन किस साइंटिस्ट ने किस टाइप की क्लासिफिकेशन दी थी हमें, ओके। नाउ हाँ, इसी में एक टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। एज वी नो कि बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, मतलब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है एंड ये सब छोटू वाली जो सेल है ना उससे बने होते हैं, ओके। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी ये रह सकते हैं। और ज़्यादातर ये किस टाइप के होते हैं, पैथोजेनिक टाइप के, मतलब ये एनिमल एंड प्लांट्स में डिजीज कोज करते हैं, ओके। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर सिंगल सेल्ड, मतलब दे आर यूनिसेलुलर क्योंकि एक सेल से बने हुए हैं। यूकैरियोट्स होते हैं और ये क्यों, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसी के साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक, पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं।
एंड पानी में रहना है तो तैरना भी पड़ेगा। तैरने के लिए कौन हेल्प करेगा? फ्लैजिला एंड सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर 2 टाइप्स में प्रेजेंट है, एसेक्सुअली भी एंड सेक्सुअली भी, जिसमें सेल फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके, नाउ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स, जिसमें कि एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो इसके टाइप्स को, विच इज़ अगली डायन को देखकर स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ रोने लगे। ठीक है, तो आपको रोने लगे वाले वर्ड से याद आ जाएगा क्राइसोफाइट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो फ्रेश एंड मराइन इन्वायरमेंट, मतलब खारे और मीठे पानी दोनों में रह सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमने माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ करा इनके लिए। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लैंक्टन। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल है डायटम्स, जिनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो 2 पतले पतले ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे शेल्स से बनी हुई है। ठीक है, एंड ये देखने में कुछ सोप बॉक्स की तरह दिखते हैं। और इन सेल वॉल्स में एक सिलिका नाम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है या एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती। बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा पर इनकी सेल वॉल ख़त्म नहीं होनी है। ठीक है, तो ये क्या छोड़ जाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, मतलब जिस हैबिटेट में, जिस एरिया में ये बैक्टीरिया रहेंगे वहाँ पर इनकी सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, जिसकी वजह से उस एरिया में डाई एटम एशियस अर्थ का क्रिएशन होगा, जिसका नेचर, मतलब वो आप टच करोगे उसे तो वो ग्रेटी टाइप में लगेगी। एंड ग्रेटी टाइप क्या होता है? टच करने पर रफ रफ फील हो, वहाँ पर स्मूथ फील ना हो। तो इसलिए जो इसका यूज़ हम करते हैं वो पॉलिशिंग में या ऑयल एंड सिरप्स वगैरह को फिल्टर करने में किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डायटमेशियस अर्थ के बारे में भी, वही चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो डायटम्स या क्राइसोफाइट्स आप बोल सकते हो वहाँ पर। ओके, नाउ डायन वर्ड से आपको क्या याद आने वाला है? डायनोफ्लैजिलेट्स, जो कि भाई खारे पानी में रहेंगी, ये डायन है ना। ओके, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद बनाएंगे सन एनर्जी की हेल्प से। एंड जैसे कि डायन बहुत रंग बदलती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, वैसे ही इनके पास भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेल्स में, जिनकी वजह से येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिफरेंट कलर्स की दिखती है। और जो सेल वॉल है, इनका पास सिर्फ सेल्यूलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है उनके बाहरी सरफेस पे। 2 फ्लैजिला भी इनके साथ प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड जिसमें कि फर्स्ट जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है एंड सेकेंड वन ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है इन बिटवीन दिस सेल प्लेट्स। ओके, एंड इसी में सबसे इंपॉर्टेंट है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसे गोनी ओलेक्स भी बोलते हैं। ये इतनी खतरनाक होती है कि भाई इन्हें अपनी तादाद बढ़ानी है तो ये दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, अपना खौफ फैलाना है। ठीक है, तो जिनकी वजह से जो सी जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है वो रेड कलर का दिखता है, जिसे हम कॉमनली रेड टाइड्स भी बोलते हैं। वही ये वहाँ पर एक हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करती हैं। ये इतना हार्मफुल होता है कि सराउंडिंग में जो भी मैराइन एनिमल्स है ना, उनको ये किल कर देता है। ठीक है, नाउ अगली से आपको याद आएगा वर्ड यूग्लिनॉइड्स। ये बेचारे फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, डायन जैसे नहीं है जो कि मैराइन में रहे। सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि सेल वॉल के बजाय यहाँ पर एक प्रोटीन रिच लेयर, मतलब प्रोटीन से भरपूर एक लेयर प्रेजेंट है, जिसे पेलिकल बोला जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। इनके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक जो फ्लैजिला है वो साइज में छोटा होता है एंड दूसरा बड़ा होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंड करता है, अगर इन्हें सनलाइट मिल रही है देन दे एक्ट एज फोटोसिंथेटिक, मतलब ये सन एनर्जी की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेंगे। अगर इन केस इनके पास सनलाइट नहीं है उस केस में हेटेरोट्रोफ्स की तरह एक्ट करेंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो जाएंगे अपने खाने के लिए। और जो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पिगमेंट्स आइडेंटिकल है जो कि हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट है सेम उन जैसे। यूग्लिनॉइड्स वर्ड से ही मिलता जुलता वर्ड है यूग्लिना, जो कि इनका एग्जाम्पल है। नाउ अब अगली डायन को देखकर कौन कौन रोने लगा था? स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स, मतलब ये अपने खाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। एंड वो मैटर किसका होगा? प्लांट्स का होगा। फॉर एग्जांपल लीव्स एंड ट्विग्स, जहाँ से वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करेंगे एंड एनर्जी लेंगे। अब 2 कंडीशंस, वन इज़ फेवरेबल एंड अदर वन इज़ अनफेवरेबल में क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो स्लाइम मोल्ड्स एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक गुच्छा सा बना लेते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एंड ये प्लाज्मोडियम
ग्रो करके कुछ फीट्स तक फैल जाता है। एंड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाएगा किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसके टिप्स पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन स्पोर्स के पास में ट्रू वॉल्स हैं जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, इन पे हार्मफुल कंडीशंस का कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, जिसकी वजह से सालों सालों तक सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, एंड ये क्योंकि साइज में काफ़ी स्मॉल होती हैं इसलिए दे कैन इजीली डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट्स। नाउ द लास्ट वन जो कि अगली डैन को देख के रोने लगा था, प्रोटोजोआस हैं जो कि हेट्रोट्रोफ्स हैं, मतलब ये अपने खाने के लिए और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। एंड मोस्टली दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ओके, एंड ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि बताओ हु आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स इन किंगडम स्लाइम, वो इन किंगडम प्रोटिस्ट। तो आपको आंसर क्या देना होगा, प्रोटोजोआस। ओके, नाउ दे आर ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। नाम से ही पता चल रहा है कि इन प्रोटोजोआस के पास में फ्लैजिला है एंड दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। फ्लैजिला होगा इनके पास। एंड इनका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिप्नोसोमा। अब इस ट्रिप्नोसोमा वर्ड से ही आप याद रख सकते हो कि ये क्या डिजीज़ कोज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ये कैसे याद रहेगा, ट्रिप्नोसोना, मतलब ट्रिप पर सोना नहीं है, वहाँ से आपको क्या याद आ जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। नेक्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोआस जो कि फ्रेश वाटर में, सी वाटर या मॉइस्ट मतलब गीली मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट्स की हेल्प से अपने प्रे मतलब शिकार को कैप्चर करते हैं। ज़्यादातर के पास सिलिका शेल भी प्रेजेंट होती है इनके सरफेस पे। ठीक है, एंड इनका एग्जाम्पल क्या है, एंटामीबा जो कि एक पैरासाइट है। थर्ड वन इज सिलीडेड प्रोटोजोआस, जिसके भी नाम से पता चल रहा है कि इनके पास सीलियाज होते हैं। सीलियाज की अमाउंट कितनी है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ओके, एंड दे आर एक्वेटिक, मतलब पानी में रहते हैं। सीलिया इनको चलने में मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी के साथ में दे हैव अ कैविटी जिसे गुलेट बोलते हैं, एंड ये सेल सरफेस पर ओपन होती है। अब जब ये सीलिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं तब क्या होता है, वाटर फूड के साथ में इनके गुलेट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड इनका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। नाउ द लास्ट वन इज स्पोरोजोआस जो कि डाइवर्स टाइप का ऑर्गेनिज्म है। एंड इनकी जो लाइफ स्टेज होती है उसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज भी आती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस कोज कर सकते हैं। इनका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग मलेरिया विच इज़ अ डिजीज। ओके, नाउ इस पार्ट में सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या देखा था हमने कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल, जिन्होंने जस्ट विजिबल कैरेक्टर्स को देख के क्लासीफाई करा, प्लांट्स को बड़े छोटे के हिसाब से कर दिया, एनिमल्स को रेड ब्लड के हिसाब से कर दिया। देन आई लीनियस, उन्होंने 2 किंगडम्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल थी उन्हें किंगडम प्लांटी में ऐड कर दिया, जिनके पास नहीं उन्हें एनिमिलिया में ऐड कर दिया। फिर हमने इंपॉर्टेंट पढ़नी है एरिच विटकर की, जिन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें हमने आज की इस वीडियो में मोनरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम्स पढ़े हैं। मोनरा क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट, एंड ये 2 कैटेगरीज में आगे डिवाइडेड है। आर्की बैक्टीरिया जो कि हार्श हैबिटेट्स में क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स में रहना पसंद करते हैं, लाइक ज़्यादा जहाँ पर सोल्ट प्रेजेंट है। हेलोफिल्स वहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वहाँ पर थर्मोएसिडोफिल्स रहते हैं, या जहाँ पर मॉर्शी एरिया है वहाँ पर कौन रहेंगे, मिथेनोजेंस। नेक्स्ट है इसका यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कॉमन सा ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। एंड वही नोस्टोक एंड एनाबिना भी इनका एग्जांपल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। देन लास्ट में हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा जो कि आगे 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज यूग्लिनॉइड्स, एंड इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कि अगली डैन को देखकर स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ रोने लगे, तो रोने से आपको ग्राई वर्ड याद आने वाला है। एंड अगली वर्ड से यूग्लिनॉइड्स याद आएंगे, जिनका एग्जाम्पल यूग्लिना है। एंड क्राइसोफाइट्स जो कि डायटोमेशियस अर्थ कोज करते हैं, जो कि ग्रेटी नेचर की होती है। एंड डायन से डाइनोफ्लैजिलेट्स जो कि काफ़ी पिगमेंटेड होते हैं। इसमें जो याद रखना आपको, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स याद रखने हैं जो कि रेडटाइड्स कोज करते हैं। ओके, एंड वो मैराइन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है काफ़ी। देन स्लाइमोल्ड पड़ा, एंड लास्ट में प्रोटोजोआस जो कि आगे 4 कैटेगरीज में और डिवाइडेड है। फ्लैजिलेटेड जिनके पास फ्लैजिला होता है, जिसका एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा, जिसकी हमने डिजीज याद रखनी है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। देन अमीबॉइड्स जिनका एग्जांपल है एंटामीबा। सिलीटेड जिनके पास काफ़ी सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जिनका एग्जांपल है पैरामीशियम। एंड देन स्पोरोजोआस जिनका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, एंड वो मलेरिया डिजीज कोज करता है। ओके, एंड या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ आया, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपको इसी पर अपलोड होने के बाद मिल जाएगा।
ठीक है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। ओके।